देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ, रामदेव के साथ किसी तरह का कोई गठजोड़ नहीं है। बाबा रामदेव आ गए तो हम ये कहेंगे कि स्टेज पर नहीं, जब तक हमारी बातें नहीं होगी वो सब सामने बैठो। जनता में बैठने क्या दोष है? के बल पर देश में रखना हमारे देश के लिए ही घातक होगा, देश की सारी जनता के लिए घातक होगा, सिर्फ वहां की जनता के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए जनहित में नहीं होगा। इसलिए मेरी राय ये है कि हालात वहां नॉर्मलाइज करने चाहिए, आर्मी को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहां की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइड कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। विष्णु महेश ऐसे बैठे हुए जैसे बिना पोर्टफोलियो का मिनिस्टर। इसीलिए एक पे जाके बैठ गया हिमालय में और एक बैठ गया समुद्र में, दूर दूर तक पीने का पानी भी नहीं। एक के मतलब देखो, हिमालय पे बैठा के कपड़े नहीं दिए अगले को। इस पोजीशन में भाई बैठा हुआ है, ठंड में उसको कपड़े नहीं, ऊपर से गंगा और निकाल दी बोले कोल्ड वाटर में, और गले में सांप और डाल दिया। अब ऐसा बेचारा फंसा हुआ आदमी तांडव नहीं करे तो डिस्को करेगा। ये सबसे कठिन काम है पति होने। मैं आपको जो भी सरकारी पैसा लेकर एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं या विदेशी पैसा लेकर एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली 2 साल के बाद आपको लगेगा कि दो देश के तो सबसे बड़े दुश्मन यही, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिल रहा है, जिनको ये तो राजस्थान वाले जानते हैं, राजन सिंह राणा को मैग्सेसे पुरस्कार मिल गया है, अन्ना हजारे को भी अभी आप देखना एक आध हफ्ते में मिल जाएगा मैग्सेसे पुरस्कार। अन्ना हजारे के इंटेंशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही है वो जरा समझिए। पॉलिटिक्स ये है नहीं, वो ढस गया नहीं ढस गया, वो महत्व की बात नहीं। महत्व की बात यह है, पैसा आया वर्ल्ड बैंक से, भारत सरकार की एक एजेंसी कपाट को, कपाट से आपने लिया, ठीक है, और आपने बना दिए तालाब, कहां? जहां वेस्टलैंड है, और उसको डेवलपमेंट के नाम पर बनाए। 2005 के बाद आ रहा है गेट करार, जिसमें हर विदेशी कंपनी को हजारों एकड़ जमीन खरीदने की छूट है तालाब के साथ। तो उन्होंने आके झटके में वो सब खरीद लिए। तो मेहनत आपने की, तालाब आपने बनाए, जमीनें आपकी थी, चले गए उनके हाथ में। नहीं, बेचना तो मजबूरी हो जाएगी ना। मजबूरी ऐसी कि जैसे मैंने समझाया कि मान लो मैं खेती करता हूं, ऐसे कल्पना करो 10 बीघा खेत है, मेरे पास 2 तालाब हैं। अब मैं जो कुछ भी पैदा कर रहा हूं, बाजार में उसका भाव गिर गया, ठीक है, मैं 1 साल बेचा, 2 साल बेचा, लोन लेके किया, अगले साल लोन लिया, लोन बढ़ता गया, एक दिन बैंक आएगी, कुड़की करेगी, क्योंकि बाजार में जो भी विदेशों से इंपोर्टेड आइटम्स आ रहे हैं वो बहुत सस्ते हैं, मुझको भाव नहीं मिल रहा है, मुनाफा होगा नहीं, तो खेती में लागत बढ़ती गई, कर्ज भी बढ़ता गया। एक दिन बैंक आकर या तो आपके पूरे खेत को ले लेगी और वो नीलामी कर देगी, नीलामी में गया आपके हाथ से, या आप ही खुद बेच देंगे बैंक का कर्जा देने के लिए कि भाई अब मैं नहीं कर सकता तो बेचो और बैंक का कर्जा पटाओ। तो परिस्थिति बना दी उन्होंने कि आप बेच ही दें उसको, वो ये नहीं कहेंगे आप बेचो, वो परिस्थिति ऐसी बनाएंगे कि आप सरवाइव ही नहीं कर सकें उसमें। जी, क्या भी सरकार की तरफ से अगर कोई प्रोजेक्ट आया है, कोई एनजीओ किसी प्रोजेक्ट को लेके आया है, एनजीओ की मेरी परिभाषा जो है, जो समाज से कुछ लेके काम नहीं करते, सरकारी फंड पे जो काम करते हैं या विदेशी फंड पे जो काम करते हैं, अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट कोई एनजीओ लेके आया है या सरकारी पैसे से चलाया गया है, आप जान लेना वो सारा का सारा गेट करार की तैयारी के लिए ही है इस देश में। वनौषधि का इन्होंने कहा, वनौषधि आप लगाइए, इसके लिए भारत सरकार की कापाट एजेंसी बड़े पैमाने पर लोन दे रही है, लेकिन वो वनौषधियों पर 2-3 साल के बाद कंट्रोल उनका है जो जमीन खरीद ले। प्लांट आपने लगाए, मेहनत आपने की, प्लांट आपने बड़े किए, खरीद लिया उन्होंने पूरा का पूरा।
हाँ, अब देखिए इसमें एनजीओ एक दूसरे तरह के भी हो सकते हैं। एक ऐसे एनजीओ जो लोगों से पैसा लेकर लोगों के काम में लगे हैं, जिनको सरकार से पैसा नहीं लेना है, विदेशी संस्थाओं से पैसा नहीं लेना, उनके ऊपर आप एक बार जरूर श्रद्धा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन सरकारी पैसा कहीं भी किसी एजेंसी से लेकर अगर कोई काम कर रहा है, एक बार तो जरूर आप उसको शक की नजर से देखना और आपको दिखाई दे जाएगा क्या हो रहा है। तो आप तो ये कहो कि हम तो बहुत बड़ा काम करने निकल पड़े और आप तो बन गए उनके एजेंट। अच्छा, आप एक बात ध्यान देना, जो भी व्यक्ति समाज सेवा का काम अपनी हिम्मत और ताकत से करेगा, अपने समाज के पैसे की ताकत से करेगा, उसको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। ये पिछले 50 साल में मैं आपको पूरी लिस्ट बता सकता हूं। लेकिन जिसने भी विदेशी पैसे पर काम किया, सरकारी पैसे पर काम किया, उसको मैग्सेसे भी मिलेगा और आपको नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन उसी का कराना है जिससे काम करवाना है। हम ये राजकोट जाते हैं, बेलजी भाई के परिचित एक सज्जन है, वो नीम का पेड़ लगाने का काम करते हैं, उनको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। वो क्या नाम है उन भाई का जो नीम का पेड़ लगाते हैं? नीम राम जी भाई। तो एक दिन बता रहे थे कि कितने कितने वन उन्होंने बना दिए। अब मुझे लगा कि इस आदमी ने तो इतना बड़ा काम किया अकेले दम पे, उसको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो अपनी ताकत से, अपने लोगों की मदद से कुछ कर रहा है। अगर वही काम वो कपाट की मदद से करता, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पे करता, 2 रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिल गए होते अब तक उसको। ये जो अवार्ड की पॉलिटिक्स है, ये भी इसके साथ एक हिस्सा है। तो आप कई बार जो है ना, अब इसमें से एक बात निकल आएगी आ गई चर्चा में। हमारे मन में हमेशा आता है ना, किन संगठनों से सहयोग करें, किन के साथ नहीं करें, किन के साथ करें, किन के साथ नहीं करें। कार्यकर्ताओं के मन में हमेशा चलता रहता है ना, कई बार अच्छा काम होता हुआ दिखता है तो आप कहोगे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा, हम नहीं कर सकते, चलो हम इसके साथ मदद करें। तो आप ऐसे संगठनों के साथ कभी भी काम नहीं करना जो सरकारी पैसे पर और विदेशी पैसे पर काम करते, नहीं तो आप भी उसी लपेटे में आ जाएंगे। कल को क्या होगा? उनकी आदत है कुछ लोगों को खड़ा करना, उनकी मदद से काम करा लेना, फिर उनको निकाल बाहर फेंकना। ये काम उन्होंने राजा राममोहन रॉय से तब करा। ये जो इस तरह के लोग हैं जो सरकारी फंड्स पे काम करेंगे और विदेशी पैसे से काम करेंगे, वो प्रश्न उठाएंगे जो विदेशी प्रभाव के नहीं होंगे। अब स्वदेशी की बात नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आप उससे कहो कि गांव में बना हुआ दातून इस्तेमाल करने के लिए भी तो एक अभियान चलाओ, तो वो कहेगा ये तो छोटी बात है। सरकार से 2 करोड़ रुपए लेके तालाब बनाओ, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो गांव के लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ऐसा कोई अभियान वो नहीं चलाएंगे। उनके सारे अभियान जो चलेंगे वो ऐसे होंगे जो गांव के लोगों को परावलंबी बनाते जाएं, या तो सरकार के ऊपर या विदेशी संस्थाएं जो लोन देती हैं उनके ऊपर। अब इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है ये। अन्ना हजारे को भी अभी ठीक है, मैंने बोल दिया आपको, क्योंकि आप अक्सर ऐसे चपेटे में फंस जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता चले जाते हैं, कहते मीटिंग कराओ उसकी, पैम्पलेट बांटो उसके, पोस्टर लगाओ उसके, बड़ा आदमी है, मैग्सेसे अवार्ड मिल गया तो इतनी बड़ी बात कर रहा है। समझ के करिए, समझ के करिए, कल को आपको धोखा ना हो जाए। क्योंकि ये सब चीजें जो चल रही हैं ना, वो एक कैलकुलेशन से चल रही हैं। एट रैंडम कहीं कुछ भारत में शुरू नहीं होता, कम से कम विदेशी मदद से तो कहीं कुछ नहीं शुरू होता। तो ये वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये अल्टीमेटली सब उनके लिए चल रहे हैं जो 2-3 साल के बाद आपके यहां बड़े पैमाने पर आने जा रहे हैं। और वो क्या करते हैं, धर्मपाल जी ने कल कहा था, आपने ध्यान दिया कि नहीं, वो कुछ भी काम करते हैं उसकी तैयारी 50 साल पहले कर लेते हैं। 50 साल पहले वो तैयारी कर लेते हैं। गेट के माध्यम से ये भारत में उन्हें कराना है, इसकी तैयारी उन्होंने 1952-53 में शुरू कर दी है। हाँ, आप कुछ कहें। मैं उसके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं, लेकिन राजेंद्र सिंह राणा के बारे में मुझे पक्की जानकारी है। उन्होंने करोड़ों रुपए विदेशी फंड लेके ये तालाब बनाने का काम शुरू किया और उसी फंड से अब यात्राएं उन्होंने निकालना शुरू किया और वो यात्राओं को अब सरकार ने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। कर्नाटक में उनकी यात्रा सरकार निकालती है, गुजरात में उनकी यात्रा सरकार निकालती है, वगैरह वगैरह। तो उनके बारे में चूंकि मेरे पास पक्की जानकारी है और मेरे पास ये भी जानकारी है कि उनको कहां से, किस देश से कितना पैसा कब आता है।
और उसका कारण है कि मैं 1989 से उनको जानता हूं, राजेंद्र सिंह राणा को। तो ये एक बात आ गई, इसलिए राजेंद्र सिंह राणा जैसे हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं, वो तो एक नहीं है। हिंदुस्तान में इस समय 18,000 से ज्यादा संस्थाएं हैं जो फॉरेन फंड्स लेके इसी तरह के काम में लगी हुई हैं, जिनको एनजीओज कहा जाता है। 18,000, और इनका एक साल का बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो आता है बाहर से और देश के अंदर से मोबिलाइज किया जाता है। हाँ।